रायपुर कलेक्टर और सेना के अधिकारी ने प्रदेशवासियों को सैन्य प्रदर्शनी की जानकारी देते हुए कहा कि मुझे आप लोगों को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 5 और 6 अक्टूबर को सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। आप सबका जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत स्वागत। और इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ सेना से ब्रिगेडियर आनंद हैं, कर्नल शर्मा जी हैं, कर्नल घोष हैं और हमारे प्रशासनिक अधिकारी नगर निगम कमिश्नर अविनाश और सीओ जिला पंचायत विश्वदीप हैं। पूरी टीम की ओर से आप सबका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ में बृहद स्तर पर पहली बार इतने बड़े सशस्त्र सैन्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व में कभी एक छोटा कार्यक्रम हुआ था, लेकिन वो इतने बृहद स्तर पर नहीं था और उस कार्यक्रम को ही ध्यान में रखते हुए इसकी विशाल उसको बढ़ाया गया है, क्षितिज को और चौड़ा किया गया है, लंबा किया गया है। भाव इसके पीछे ये है कि छत्तीसगढ़ का जो आम जनमानस है वो सेना के दिन प्रतिदिन की गतिविधि कैसे सैन्य ऑपरेशन करते हैं, कौन कौन से उपकरणों के साथ करते हैं, सैनिक सामान्य क्षेत्र में आकर कैसा महसूस करते हैं, इन सब चीज़ों से एक और अवगत हों। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के युवाओं में भी सेना को लेकर, सेना में जाने को लेकर एक नए प्रकार का उत्साह पैदा हो और जो हमारी नई पीढ़ी है वो राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना को और पास से देखने का उसको मौका मिले और उन शूरवीरों का सम्मान का भी एक अवसर है जिनके प्रयासों से, जिनके अथक परिश्रम से हम सब लोग मैदानी क्षेत्रों में बैठकर आराम से काम करते हैं। तो ये 2 दिन का कार्यक्रम है। 5 तारीख को प्रातःकाल 9:30 से 10 बजे के बीच इसका उद्घाटन का सत्र होगा। उसमें औपचारिक उद्घाटन के बाद सेना द्वारा जो इनके भीष्म टैंक है, सारथ वाहन हैं, तमाम ऐसी गन्स हैं जिनको महारत हासिल है 2.5 किलोमीटर ऊपर से हेलीकॉप्टर को मार गिराने का, ऐसे तमाम गन्स, ऐसी तमाम आर्टिलरी वहाँ फिजिकली प्रेजेंट रहेगी जिसको लोग जाके देख सकते हैं, साथ में फ़ोटोग्राफ्स करा सकते हैं। और हेलीकॉप्टर से कैसे रेस्क्यू किया जाता है, कैसे एयर ड्रॉप किया जाता है, कैसे ऑपरेशंस किए जाते हैं, वो उसका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। हमारे सैनिक मोटरसाइकिल के माध्यम से डेयर डेविल्स जिनको बोलते हैं कैसे काम करते हैं, उनका भी प्रदर्शन होगा। हॉर्सेज के साथ कैसे काम आर्मी करती है, हॉर्सेज के साथ उसका भी प्रदर्शन होगा। साथ में ये भी दिखाया जाने की कोशिश होगी कि अन्य जो ऑपरेशन ज़मीन पे होते हैं उसमें क्या समस्याएं आती हैं, क्या कठिनाई आती हैं और सैनिकों का भी इंटरेक्शन होगा। अच्छी बात यह है कि जो हॉर्सेज वाला शो है उसमें आर्मी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ के भी दंतेवाड़ा के कुछ बच्चे उस शो का हिस्सा बनेंगे। जो हम लोगों का प्रयास था कि छत्तीसगढ़ और आर्मी एक साथ दिखे और इनका जो बहुत फेमस खुखरी डांस होता है वो कैसे होता है वो भी दिखेगा। इनके बैंड्स कैसे काम करते हैं, उन बैंड्स का भी म्यूजिकल कंसर्ट होगा, उसका भी कार्यक्रम है। दूसरे दिन ये सारी गतिविधियां तो होंगी, लेकिन कल्चरल में हमारा मानना ये था कि पहले दिन सेना हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए तो दूसरे दिन छत्तीसगढ़ अपना सांस्कृतिक प्रदर्शन करे। तो उस दिन हमारे विभिन्न जगहों की कल्चरल टीम्स आर्मी के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगी और शाम को ये कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ेगा। जैसे एयर ड्रॉप को लेके ज़्यादा लोगों में रोमांच रहेगा, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसका जितना संभव रिपीटिशन हो, कि जिस समय भी जो आए उसको कुछ न कुछ नया देखने को मिले, इस हिसाब से पूरा शेड्यूल किया गया है। तो मैं आप सबसे भी, आप लोग भी जिस दिन से ये विषय शुरू हुआ है सारे लोग लगातार लगे हुए हैं और मुझे अभी कुछ मीडिया जर्नलिस्ट बता रहे थे कि सर बाकी जब हम सूचनाओं को फ्लैश करते हैं तो उसकी व्यूवरशिप कम होती है, लेकिन इस कार्यक्रम को जब हम डाल रहे हैं तो हमारी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब है कि आम आदमी सेना को लेकर कितना संवेदनशील है और राष्ट्रभक्ति की भावना से उत्प्रोत है, वो आपकी
व्यू से पता चल रहा है, तो मुझे लगता है कि जिस दिन ये कार्यक्रम होगा उस दिन रायपुर और आसपास के लोग भारी मात्रा में इस कार्यक्रम में आएंगे। हमने अभी स्कूल्स के बच्चे भी शामिल हों, उनके प्रिंसिपल्स की भी बैठक ली है, उनमें भी शेड्यूलिंग कर रहे हैं कि कोई फर्स्ट हाफ में आ जाए, कोई सेकेंड हाफ में आ जाए, कोई अगले दिन फर्स्ट हाफ आए, कोई अगले दिन सेकेंड हाफ आए। और कुछ प्रमुख स्थान जहाँ से लोगों का आना जाना होता है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वहाँ पर हम लोग निःशुल्क बस की भी व्यवस्था इन 2 दिन में करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुविधा का लाभ ले सकें। और जो लोग भी आएंगे उनके लिए पानी, नींबू पानी, चाय, बिस्किट की भी व्यवस्था गेट पर ही रहेगी, जिससे अगर 2-3 घंटे वो अपना समय बिताएं तो उन्हें कोई परेशानी न हो। इस पूरी व्यवस्था में राज्य सरकार तो है ही, कुछ PSUs हमारे साथ हैं, जिनमें से जो हमारे स्पॉन्सर के रूप में भी काम कर रहे हैं, जिनमें भिलाई स्टील प्लांट, SECL, NTPC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 3-4 बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अच्छे स्पॉन्सर के रूप में इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। कुछ बैंकिंग संस्थाएं और भी स्पॉन्सर के रूप में हैं, NCC के लोग और जो NSS के लोग हैं, पूर्व सैनिक संघ, सैनिक कल्याण बोर्ड, ऐसी तमाम संस्थाएं हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में काम कर रही हैं। और हमारे जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं उन सब का इस पूरे कार्यक्रम में सहयोग और उनका प्रोत्साहन मिल रहा है। आप सब मीडिया के दोस्त भी लगातार लगे हुए हैं, आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। इसके बाद अगर आपका कोई स्पेसिफिक प्रश्न होगा तो हम लोग जी सेना से जुड़ने के लिए एक अलग से स्टॉल बनाया जा रहा है और अग्निवीर कैसे स्कीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई भी सवाल हैं वो आपके यूथ के लिए एक स्पेशल स्टॉल लगाया जाएगा। जी इस सवाल के एडिशन में मैंने साइन करके भेजा है। जनवरी या फरवरी में एक बहुत बड़ी वायुसेना भर्ती रैली का प्रस्ताव वायुसेना से स्वीकृत हो गया है, जो जनवरी या फरवरी में हम लोग करेंगे। तो ये जो माहौल बनेगा उसका सबसे पहला फ़ायदा उस वायुसेना रैली से हमें मिलेगा, और हम आने वाले समय में और कैसे व्यवस्थित रूप से और कार्यक्रम कर सकें उस पर भी काम करेंगे। सर मेरा ये सवाल है कि इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में कितनी भीड़ आने की आप लोगों को संभावना है और उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए क्या व्यवस्था करें? सेना के देखेंगे तो लगभग 500 लोगों का इस पूरे कार्यक्रम में इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें से 250 जवान आ चुके हैं और लगातार उनकी आवक बनी हुई है। चूँकि इस कार्यक्रम को ये 2 दिन का कार्यक्रम है, तो इसमें फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी कि लोग आएंगे और जाएंगे। तब भी हम लोग मान के चल रहे हैं कि एक समय पर 7,000-8,000 प्लस का वो रहेगा, उतनी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। सर मेरा सवाल आपसे आप क्या समझते हैं कहाँ होना चाहिए था छत्तीसगढ़ में? आपसे जानना चाह रहा हूँ, हम तो रायपुर के, हम तो छत्तीसगढ़ में हो रही है हमारे लिए बड़ी बात है, लेकिन रायपुर को आप लोगों ने क्यों चुना? देखिए, सेना का भी यही मकसद है जो कि कलेक्टर साहब ने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है इससे जुड़ सके। और छत्तीसगढ़ का जो यूथ है इसको फौजी तरीके में, फौजी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार हम बहुत अच्छा मानते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके रायपुर में ही जुड़ पाएंगे। अगर हम किसी और डिस्ट्रिक्ट में करते तो वहाँ पर इतना ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं हो पाती। आप देखिए, इतना मीडिया आज आप इकट्ठा हुआ है, शायद किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो पाता, तो इसीलिए रायपुर में किया जा रहा है। सही, लेकिन जितने जवान जाते हैं वो कैपिटल से ज़्यादा दूसरे शहरों से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, और जो भर्तियाँ रैली होती है उसमें भी रायपुर से ज़्यादा दूसरे शहर के लोग रहते हैं। रायपुर केंद्र है, रायपुर में बस्तर का भी व्यक्ति आ सकता है, रायपुर में सरगुजा का भी आ सकता है। तो अगर आप कहीं दूसरी जगह जाते तो एक पक्ष उत्तर की ओर बढ़ते तो दक्षिण छूट जाता, दक्षिण की ओर जाते तो उत्तर छूट जाता। तो मध्य है, राजधानी है, विजिबिलिटी है, और जो मैसेज है वो राजधानी से बृहद स्तर पर दिया जा सकता है। इसलिए सब लोगों ने बैठ के तय किया कि राजधानी में करना चाहिए। सर एक सवाल है मेरा, कहाँ का है विषय? चलिए बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है, और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इन धरोहरों में अगर आप कहीं पर भी कोई कमी होगी तो आज ही उस विषय को गंभीरता से लिया जाएगा
और कैसे उनको और अच्छे से किया जा सके, उस पर रणनीति बना के काम किया जाए। अगर हथियारों की बात करें तो कौन से ऐसे देखिए, सबसे पहले आपको युद्ध कैसे किया जाता है इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। युद्ध जो है उसमें पैदल सैनिक भी हिस्सा लेता है, उसमें टैंक भी हिस्सा लेते हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ हिस्सा लेती हैं, और हवाई हमले को करने के लिए एंटी एयर डिफेंस की जो गन्स हैं वो भी हिस्सा लेती हैं, और हेलीकॉप्टर्स भी हिस्सा लेते हैं। तो ये इस प्रकार के काफ़ी इक्विपमेंट है, प्लेटफॉर्म्स हैं जो युद्ध के लिए काम आते हैं। इन सभी का कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। यानी कि मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा आज आपको, क्योंकि ये आपको बहुत सटीक तरीके से आपको बताया भी जाएगा और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। लेकिन T-90 टैंक जो आज हमारी फ़ौज का सबसे आधुनिक टैंक जो है और मेन टैंक है, मेन बैटल टैंक जिसको बोला जाता है, वो है भीष्म नाम से उसको जाना जाता है। वो टैंक T-90 टैंक यहाँ पर होगा। यहाँ पर 105 इंडियन फील्ड गन यानी आर्टिलरी क्या होती है ये भी आपको बता देता हूँ। जब हमारे सैनिक आपस में भिड़ रहे होते हैं तो पीछे गोला बारी जो पीछे से की जाती है, जिसको एरिया वेपन कहा जाता है, उस तरह का एक वेपन भी आपको दिखाया जाएगा। उसी प्रकार से ज़मीन से हवा में मार करने वाले जो हथियार हैं वो भी आ रहे हैं। ड्रोन्स आ रहे हैं, इन्फेंट्री वेपन्स आ रहे हैं, स्पेशल फोर्सेस आ रही हैं। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। जी, आंकड़ों की बात करें तो 100 से ज़्यादा आ रहा है। देखिए ये जी बहुत सारे 50 से भी ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन उसमें छोटे बड़े सब मिला के। और हम आपको वो हथियार भी दिखाएंगे जो हम अब से पहले, क्योंकि अब हम नए हथियार भारत में बना रहे हैं, तो ऐसे भी हथियार हैं जो पहले इस्तेमाल होते थे, जो विंटेज हथियार हैं, वो भी दिखाए जाएंगे आप। सर ये जो हथियारों की जो बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, ये प्रदर्शनी है, इसमें दो तरह की प्रदर्शनी होगी। एक जिसको स्टैटिक कहा जाता है, जो हथियार लगे हुए होंगे। इसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ एक साथ अलाउ नहीं की जाएगी, लेकिन आपको बताया जाएगा, छूने दिया जाएगा, फ़ोटो खींचने दी जाएगी, ये सब किया जाएगा। लेकिन ये एक डिसिप्लिन के तहत होगा, और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये सभी समझें कि बहुत ज़्यादा भीड़ किसी भी जगह ना करी जाए। दूसरा जो है डायनेमिक डिस्प्ले होगा, जैसा कि कलेक्टर साहब ने आपको बताया। उसमें हरकत किस प्रकार से की जाती है, मोटरसाइकिल के माध्यम से आप एक बहुत ही रोचक क्रिया देखेंगे जिसको डेयर डेविल मोटरसाइकिल डिस्प्ले कहा जाता है। घुड़सवारी के बारे में आपको बताया। खुखरी डांस, हमारा जो गोरखा के जवान हैं वो खुखरी डांस करते हैं। आपने कल्चर की बात करी, सांस्कृतिक धरोहर जो है फ़ौज में, आपको ये तो एक छोटा सा नमूना हम दिखाने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप फ़ौज में आएंगे आप देखेंगे कि हमने पूरे भारत की संस्कृति को बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। तो और भी बहुत तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स हैं जो हम सब तो नहीं दिखा पाएंगे आपको, पर एक डायनेमिक प्रोग्राम होगा। स्पेशल फोर्सेस वो होती हैं जो फ़ौज में भी ऐसे हाईली ट्रेंड सिपाही होते हैं, ट्रुप्स होते हैं, जो कि दुश्मन के इलाके के पीछे जाके दुश्मन को पीछे से हताहत करते हैं। तो वो भी आपको दिखाए जाएंगे। सर जैसे कलेक्टर साहब ने कहा कि क्या कुछ अलग रहेगा या क्या देखेंगे? देखिए, अगर सब कुछ आज बता दिया तो आपका मज़ा निकल जाएगा। ये बहुत ही रोचक चीज़ आपको देखने को मिलेगी और आपका सीना जो है वो गर्व से फूल जाएगा। ये एक बहुत ही बेहतर पहल आर्मी और शासन ने मिलकर जो करी है, जो आपको देखने को मिलेगी। मैं इसको अभी इतना ही बताना चाहूँगा। भगवान की इच्छा रही तो एक दिन आपको जो 26 जनवरी की परेड है वो सब कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार हम एक पहल कर रहे हैं। बहुत कुछ मेरे ख्याल से अगर शासन की इतनी सपोर्ट नहीं होती तो जो हो रहा है, और मैं एक कहना चाहता हूँ, मैं एक ही बात सोच के आया था, कहूँगा आप लोगों ने बहुत कुछ बुलवा लिया मुझसे, कि मैं सेकंड जनरेशन फ़ौजी हूँ और मैं फ़ौजियों के परिवार से आता हूँ। मेरे यासिन मलिक जो जेल में हैं, वो इसलिए जिस ऑफिसर को पे फायर करने के लिए वो जेल में है, वो मेरे सगे मौसा थे। कश्मीर घाटी में एक पोस्ट है नंदा टेकड़ी, जो मेरे फूफा के नाम पर है। मेरे पिताजी ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी हैं और
मैंने खुद ऑफ विजय में हिस्सा लिया है, लेकिन और मैंने बहुत जगह इस तरह के आर्मी के प्रोग्राम देखे हैं और कराए हैं। बट मैं सच बता रहा हूँ आपको कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ ने ये बीड़ा उठाया है, ये हमने किसी ने भी नहीं, मैं अकेला नहीं, जो 500 सिपाही आपके बताए गए हैं कलेक्टर साहब द्वारा, ये सबका एक मत है कि इतना अच्छा सहयोग जो है हमने कहीं नहीं देखा है। तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया जो है वो देखने को मिल रहा है हमको। इसके पहले इस तरह जी, आपको दिखाई जाएगी। ब्रिगेडियर साहब और कलेक्टर साहब दोनों से मेरा प्रश्न है, क्या इसमें डिफेंस कंपनीज भी शिरकत कर रही हैं और इसमें कौन से वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली से यहाँ आर्मी से पधार रहे हैं? जैसा कि कलेक्टर साहब ने कहा कि यूथ आए आर्मी में इन्वॉल्व हो, तो क्या माना जाए इतने लंबे समय बाद इस इवेंट की आधारशिला रखी जा रही है? क्योंकि सीएम साहब हैं, बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं, तो यहाँ से डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ भी छत्तीसगढ़ का पथ प्रशस्त हो गए, रास्ता खुलने की संभावना है। देखिए, कुछ चीज़ों में जब कार्यक्रम हो जाता है फिर उसके रिजल्ट्स पता चलते हैं। तो जब इस कार्यक्रम की चर्चा और सारी चीज़ सफलता की कहानियाँ बड़े स्तर पर जाती हैं, तो फिर उस हिसाब से चाहे वो डिफेंस की कंपनियां हों, चाहे डिफेंस के और वरिष्ठ ब्रिगेडियर साहब को, चूँकि यहाँ उपलब्ध हैं इसलिए हम इनको छोटा अधिकारी न माने, क्योंकि ये उस रैंक के अधिकारी हैं जिनका की उपस्थिति ही एक सम्मान का विषय होती है। तो और भी इनके वरिष्ठ अधिकारी आ रहे हैं और एक बार कार्यक्रम होगा, क्योंकि ये शुरुआत है। भविष्य में मुझे लगता है कि डिफेंस की अन्य कंपनियां और डिफेंस के और क्या प्रकल्प हो सकते हैं, जैसे अभी एयरफोर्स की जो रैली हम लोग करेंगे, तब हम कोशिश करेंगे। अभी ये पहली बार था तो उस दिशा में नहीं सोचा जा सका उतना, और न ही लोग दिल्ली से इतनी जल्दी आने को तैयार होते हैं। लेकिन अब ये जो कार्यक्रम के बाद और जनवरी फरवरी में एयरफोर्स का जब वो होगा, तब हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि कुछ डिफेंस के जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो शिरकत करें। लेकिन ये उन पर निर्भर करेगा कि वो आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग उन तक पहुंचने की कोशिश करें। एक कंपनी हिस्सा ले रही है जिसकी क्लियरेंसेस हमको मिल चुकी हैं। ये फ़ौज के लिए ड्रोन्स बनाती हैं। ड्रोन्स आज की तारीख में आप देख रहे हैं फ़ौज में भी बहुत काम का हथियार साबित हो चुका है और आगे बढ़ रहा है वो हिस्सा। इससे ज़्यादा मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन जी। कलेक्टर साहब, ये छोटी सी जिज्ञासा, ये लखनऊ में अभी जनवरी में हुआ है। हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे बनाया जाता है। ये आर्मी डे पे हर साल इस प्रकार का प्रोग्राम होता है, जो कि आर्मी डे परेड होती है और साथ में इस प्रकार का एक प्रदर्शनी लगाई जाती है। इस साल वो लखनऊ में की गई थी। हर साल वो कहीं ना कहीं की जाती है। मैंने अपने सर्विस के दौरान बहुत जगहों पे ईस्ट में और जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ, हर जगह इस प्रकार का प्रोग्राम मैंने देखा है या हिस्सा बना। SF को लेकर काफी घूमते रहेंगे मैदान? नहीं, मैदान में नहीं घूमेंगे। अगर आप जाएंगे वहाँ की व्यवस्था को देखेंगे तो इनका जो एरिया है उसको बैरिकेड किया गया है। उसके पीछे आप देखेंगे टेंट लग रहे हैं, उनमें बैठने की व्यवस्था। अब आप प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं, आप प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं। प्लेटफॉर्म जैसा बनाएंगे क्या? नहीं, वो चेयर्स रहेंगी, सामान्यतः चेयर्स रहेंगी। हाँ, चलो देखते हैं क्या। ठीक है, तो सुझाव अच्छा है, लेकिन अब इस समय में रहते हुए क्या किया जा सकता है। अगर कुछ गई हैं तो आपको उठने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही अच्छा, मैं जैसे कि बता चुका हूं, बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स की गई हैं सरकार के द्वारा और मुझे नहीं लगता है कि आपको उठने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये ज़रूर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो अंदर एक्टिविटी हो रही है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है और सुरक्षा ज़रूर सामने रखना चाहिए। बच्चे आगे ना आएँ, बड़े आगे ना आएँ। हेलीकॉप्टर द्वारा छोटी छोटी गलती भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि उसको आप कंटेन करके रखें। ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये युवाओं को प्रेरित करने के कार्यक्रम का ये भी भाव है कि जो युवा जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो नकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक ऊर्जा की ओर कैसे जाएं। मुझे लगता है इस कार्यक्रम के बाद ऐसी नकारात्मक ऊर्जा जिनमें चली गई है, वो सकारात्मक ऊर्जा की ओर लौटेंगे। धन्यवाद। ऐसा हम लोग को दिख रहा है। मुझे भी ऐसी उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिस पर उत्साह बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन लखनऊ में भी बहुत था। हमारे कर्नल सुदीप साहब जो हैं वहाँ पे प्रेजेंट थे, ये बताएंगे। बताइए कर्नल सुदीप। अभी हर घंटे के हिसाब से उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं के साथ साथ सभी प्रदेशवासियों के लिए भारतीय सेना का शौर्य
पराक्रम, क्षमता और ताकत से परिचित होने का यह बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर होगा। सैन्य प्रदर्शनी में युद्धक टैंक T-90 सहित बहुत से ऐसे आधुनिक और उन्नत सैन्य उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका उपयोग करके हमारी सेना ने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की है। इस प्रदर्शनी में हमारे जांबाज सैनिक पैरा जंपिंग, खुखरी डांस, डेयर डेविल मोटरसाइकिलिंग राइडिंग और घुड़सवारी का भी प्रदर्शन करेंगे। रायपुर कलेक्टर ने सभी से अपील करते हुए कहा है कि आप सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, भारतीय सेना के आन बान शान से करीब से परिचित हो और अपने सैनिकों का हौसला बुलंद करें। उन्होंने कहा कि आप सभी अपने अपने परिवार के साथ इस प्रदर्शनी के सहभागी बने। बच्चों को साथ अवश्य लाएं ताकि हमारी नई पीढ़ी अपने देश की ताकत से परिचित हो पाए, उन्हें भी सेना से जुड़कर देश सेवा करने की प्रेरणा मिले। इस वक्त मैं मौजूद हूं साइंस कॉलेज मैदान पर, जहां पर भारतीय सेना द्वारा अपने शौर्य का प्रदर्शन इसी जगह पर किया जाएगा 5 और 6 अक्टूबर को। आप देख पाएंगे जहां पर भारतीय सेना द्वारा एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें तमाम तरह के वो आर्म्स होंगे जिसका इस्तेमाल कर भारत की सेना जो है वो भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोगों की रक्षा और सुरक्षा करती है। एक छोटा सा यहाँ पर उसका प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी तमाम व्यवस्था यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं हो रही है। इसी जगह पर 5 और 6 अक्टूबर को भारतीय सेना के जो 500 जवान हैं वो अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे, जहां वो ये दिखाएंगे कि किन स्थिति में वो हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। जहां पर तमाम चीजों के लिए यहां पर एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें आप उस आर्म्स को छू सकते हैं, उनके साथ आप अपना फोटो क्लिक भी कर सकते हैं। हाँ, हालांकि कुछ दूरियां और कुछ सुरक्षा के इंतजाम आपको करने होंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तमाम अपील जारी की है। साथ ही साथ इस जगह पर जहां ये पूरी जगह है उसे सुचारू रूप से बनाया जा रहा है, ताकि सेना यहां पर अपनी जो अभ्यास है वो सिविलियन के लिए पेश कर सके, जिसके लिए 500 सैनिक जो है वो राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं और जल्द ही आपको ये प्रदर्शनी देखने को मिलेगी, जहां जिला प्रशासन की तमाम तैयारियों का जायजा आप ले पा रहे हैं। इस विषय को लेकर ब्रिगेडियर ने और रायपुर कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और सारी जानकारियां साझा की है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN सार्क न्यूज, राजधानी रायपुर।